सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म का आलोक फैलाने वाली एक ऐसी कृति रामचरितमानस। इसे रचने वाले महाकवि तुलसीदास, जिनकी शब्द शक्ति ने भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र को हर हृदय में अमर कर दिया। तुलसीदास ने लोक भाषा में राम कथा को ऐसा स्वरूप दिया जो जन जन के जीवन का हिस्सा बन गई। उनकी काव्य शक्ति ने न केवल राम की महिमा का गुणगान किया, बल्कि धर्म, मर्यादा और प्रेम का अद्भुत संदेश दिया। आइए इस महाकाव्य और इसके महान रचयिता की अद्भुत यात्रा में आपके साथ कदम रखते हैं। श्री रामचरितमानस। जब धर्म, भक्ति और समाज में जागृति की जरूरत थी, तब जन्म हुआ संत तुलसीदास का। उनका जीवन राम भक्ति के लिए समर्पित था। कहते हैं एक दिन काशी के पंचगंगा घाट पर भगवान शिव ने स्वयं उन्हें राम कथा लिखने की प्रेरणा दी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की ताकि हर व्यक्ति राम के आदर्शों को समझ सके। वे कहते थे कि राम कथा केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि जन जन के हृदय तक पहुंचने का माध्यम है। रामचरितमानस की हर चौपाई, हर दोहा तुलसीदास की राम भक्ति और उनके दर्शन का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने इसे अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बैठकर लिखा, जहां उन्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई। इस अद्भुत महाकाव्य ने राम कथा को नया जीवन दिया। रामचरितमानस सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक भक्त की आत्मा का संवाद है अपने भगवान से। तुलसीदास की लेखनी ने समाज को प्रेम, करुणा और धर्म का नया मार्ग दिखाया। तुलसीदास की यह अमर कृति युगों युगों तक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की नींव बनी रहेगी। रामचरितमानस एक भक्त की भक्ति, एक महाकाव्य की दिव्यता और राम की महिमा का अनंत स्रोत है। तुलसीदास एक महान संत और कवि थे, जिनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उन्हें भगवान राम के अनन्य भक्त के रूप में भी जाना जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो श्री राम के जीवन पर आधारित एक अद्वितीय महाकाव्य है। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन में क्रांति लेकर आईं। वे सरल भाषा में भगवान की महिमा का गुणगान करते थे, जिससे उनकी कविताएं आम जन तक आसानी से पहुंच सकीं। तुलसीदास की भक्ति और लेखनी ने न केवल धर्म, बल्कि समाज को भी नई दिशाएं दी। तुलसीदास एक ऐसा नाम जो भक्ति, समर्पण और राम कथा का पर्याय है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना उस समय की जब समाज में भक्ति और आदर्शों की पुनर्स्थापना की जरूरत थी। यह केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि राम के जीवन की अद्भुत कथा है जो जन जन के हृदय में बसती है। रामचरितमानस की शुरुआत होती है एक दिव्य कथा से। श्री राम, जो अयोध्या के राजकुमार, जो अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार करते हैं। 14 वर्षों का वनवास जो उन्हें असंख्य कठिनाइयों और परीक्षाओं की ओर ले जाता है। इस दौरान रावण द्वारा सीता का अपहरण और फिर राम का संकल्प, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। तुलसीदास ने राम के इस संघर्ष को न केवल एक राजा की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि इसे धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध बताया। इस कथा के हर पात्र, हनुमान, विभीषण और यहाँ तक कि रावण को भी तुलसीदास ने विशिष्ट और गहरी भावनाओं के साथ चित्रित किया। राम का यह युद्ध केवल रावण से नहीं था, बल्कि यह भीतर की आसुरी शक्तियों से लड़ाई थी जो हर व्यक्ति के अंदर होती है। तुलसीदास ने राम की इस कथा को इतनी सरल और प्रभावशाली भाषा में लिखा कि हर वर्ग के लोग इससे जुड़ जाएं। राम ने रावण का वध किया और फिर सीता को वापस लेकर अयोध्या लौटे। राम राज्य की स्थापना जो केवल एक शासन नहीं था, बल्कि मानवता और आदर्शों का प्रतीक बन गया। अब हम बात करेंगे रामचरितमानस का जो ग्रंथ है उसके बारे में।
रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों को दर्शाता है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में की थी। कहा जाता है इसका लेखन 1631 यानी 1574 ईस्वी में हुआ था और यह लगभग 2 वर्षों में पूरा हुआ। रामचरितमानस कुल 7 कांडों में विभाजित है जो राम के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। पहला आता है बालकांड, राम के जन्म और बाल्य अवस्था की कथा। दूसरा जो कांड है वो है अयोध्या कांड, वनवास की घटना और राम के अयोध्या से प्रस्थान का वर्णन। तीसरा आता है अरण्य कांड, वन में राम, लक्ष्मण और सीता का जीवन। चौथा आता है किष्किंधा कांड, हनुमान और सुग्रीव से राम की मित्रता और सीता की खोज की शुरुआत। पांचवा जो कांड है वह सुंदर कांड, हनुमान की लंका यात्रा और सीता से उनका मिलन। छठा कांड है लंका कांड, रावण से युद्ध, सीता की मुक्ति और रावण का वध। फिर आता है हमारा अंतिम जो कांड है उत्तर कांड, अयोध्या लौटने के बाद राम राज्य की स्थापना और राम के जीवन का अंतिम चरण। रामचरितमानस न केवल एक महाकाव्य है बल्कि यह भारत जनमानस की आत्मा में बसा हुआ ग्रंथ है जो हर युग में धर्म, भक्ति और आदर्श की प्रेरणा देता है। तुलसीदास की इस रचना ने राम कथा को जन जन तक पहुंचाया और इसे भक्ति साहित्य का अमर ग्रंथ बना दिया। रामचरितमानस एक महाकाव्य जो अनंत काल तक मानवता को राह दिखाता रहेगा। कामिही नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। अब नाथ करि करुणा विलोकहु, देहु जो बर मांगहु, जेहि जोनि जन्महु करम बस, तहाँ राम पद अनुरागहु।